जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है यूपी योगा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं विभोर वाजपेयी आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण परीक्षा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जो 22 दिसंबर को संपन्न होनी है उस विषय में बात करेंगे। और उस विषय में पूरी रणनीति में बात करने से पहले हम आपको ये बता दें कि यदि आप किसी भी व्यक्ति के, किसी भी अपने सीनियर के या सोशल मीडिया में या किसी भी तरह से यदि आप यूपी योगा क्लासेस के अलावा किसी और व्यक्ति के मार्गदर्शन में अपनी तैयारी कर रहे, तो आप अपनी तैयारी वहीं से करिए। हमारे कहने का तात्पर्य निगेटिव थॉट्स पे नहीं है, सकारात्मक पे लीजिएगा कि आपको क्या है कि सोशल मीडिया का जमाना है। इस समय अपने पास जानकारियां इतनी हैं जो इससे पहले कभी नहीं आई और इतनी ना आनी चाहिए। वो ऑडियो फॉर्म में हो, वो वीडियो फॉर्म में हो, वो टेक्स्ट में हो। यानी अगर हम कंटेंट की बात करें तो कंटेंट इतना ज़्यादा है कि माइंड पजल्ड रहता है कि कितना पढ़े, क्या पढ़े, किससे पढ़े, कहाँ से पढ़े। और फिर लगता है कि ये पीडीएफ पढ़ लें, वो पीडीएफ पढ़ लें, ये वीडियो देख लें, वो वीडियो देख लें। तो हम आपसे कह रहे हैं कि यदि आप किसी व्यक्ति के मार्गदर्शन में अपनी तैयारी को धार दे रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप उन्हीं के मार्गदर्शन को, उन्हीं के बातों का पालन करें, उन्हीं के अनुसार आप अपनी तैयारी को धार दें। और यदि आप यूपी योगा क्लासेस के रेगुलर वाचर हैं तो फिर आपके लिए ये वीडियो रामबाण होगा। जो आपका विश्वास है उस विश्वास में ये वीडियो 4 चांद और लगाएगा। तो वीडियो हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। हालांकि वीडियो तो प्रारंभ हो ही चुका है। हम लोग अपने बातों में चर्चा कर रहे हैं जो 22 दिसंबर की स्ट्रेटजी को लेकर। तो आपने अभी तक दोस्तों जितना भी पढ़ा है, कितना भी पढ़ा है, डजंट मैटर। यदि आप पीसीएस प्रीलिम्स को लेकर अपनी तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही आपने क्या हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्टों में थोड़ा बहुत या बहुत ज़्यादा अध्ययन कर रखा होगा। और फिर भी माइंड पजल्ड रहता है, बड़ी दुविधा की स्थिति रहती है कि पीसीएस प्रीलिम्स क्रैक होगा या ना होगा। तो उसी विषय में हम लोग बात करेंगे कि आज यानी रविवार 1 दिसंबर को, और कमेंट्स में आप बताओगे कि आज विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है और उस दिवस की थीम क्या रही है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कि 22 दिसंबर की तैयारी को लेकर किन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना है। तो हम आपसे बताएं कि आपको अब कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करने का मतलब कि पढ़ाई भी नहीं करनी, ऐसा नहीं है। आपको ज़्यादा परेशान नहीं रहना। आपको क्या करना है कि मार्केट में प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, 33 ईयर्स अप्रॉक्स जो पीसीएस ने कराए हैं। उन प्रश्न पत्रों को आप लीजिए और उन प्रश्न पत्रों के डेली 2 सेट करिए, क्योंकि समय अपने पास कम है। 30+ उसमें प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर पेपर है। तो अगर हम एक बोलेंगे आपसे करने के लिए तो एक क्या होगा कि 22 हो पाएंगे, 21। और किसी दिन अगर ना कर पाए, चूंकि 24x7 आवर्स अर्थात पूरे वीक एक जैसी स्ट्रेटजी या एक जैसा टाइम टेबल रेयर ही फॉलो होता है। बहुत रेयर कंडीशन में फॉलो होता है। जो 3 दिन 4 दिन फॉलो होता है, 5वें दिन 6वें दिन या 7वें दिन उसको डिस्टर्बेंस का सामना करना ही पड़ता है। तो आपको क्या करना है कि टारगेट करना है कि वो जो 33 प्रैक्टिस सेट हैं, जैसा कि हम आपको एक बुक दिखाएंगे जिसे हम इस समय वर्तमान में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो यूथ पब्लिकेशन की है, आपको दिख रही होगी, यूथ पब्लिकेशन की है। और इसमें पिछले 33 ईयर्स अगर हम बात करें तो 36 प्रैक्टिस सेट हैं। कितने दोस्तों? जो हमने आपसे बताया कि 36
प्रैक्टिस सेट हैं। इसमें ये जब आप इंडेक्स देखोगे ओपन करके इसकी, तो ये देखोगे, और इसका पहला ही प्रश्न पत्र है जो 2023 में 14 मई 2023 को पीसीएस का प्रीलिम्स हुआ था। ठीक, तो काफी मोटी किताब है। जब 36 प्रैक्टिस सेट है तो जाहिर सी बात है कि आपको दिख भी रही है कि मोटी है। तो डेली 2 करने हैं, तो हम 18 दिन का टारगेट रखें कि 18 दून 36, यानी 18 से 19 दिनों में अपना ये जो हम आपको बुक दिखा रहे हैं, मार्केट में घटना चक्र की भी है, मार्केट में यूथ की भी है। यूथ और घटना चक्र में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यूथ में जैसे प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर पेपर है, तो प्रीवियस ईयर पेपर में हिस्ट्री की एक जगह क्वेश्चन, साइंस के एक जगह क्वेश्चन, ज्योग्राफी की एक जगह, पॉलिटी की एक जगह, ऐसे हैं। घटना चक्र में क्या है कि जैसा पेपर आया था, पेपर यदि पहला क्वेश्चन करंट का तो पहला क्वेश्चन करंट का, दूसरा साइंस का तो दूसरा साइंस का, तीसरा ज्योग्राफी का, फिर हिस्ट्री, जैसे पेपर का प्रारूप आया था घटना चक्र में वो है। यूथ में क्या है कि उस जैसे हिस्ट्री से जितने क्वेश्चन उस पेपर सेट में आए पहले वो रखे गए। फिर मतलब हर एक सब्जेक्ट का, जरूरी नहीं कि पहले हिस्ट्री हो, पहले किसी में पॉलिटी है, पहले किसी में ज्योग्राफी है। तो आप समझ गए। तो आपको ये करनी है। दूसरा काम क्या करना है आपको कि आपके पास घटनासार या करंट अफेयर्स को लेकर 6 मंथ की जो भी पत्रिका अवेलेबल हो, वो घटनासार हो सकती है, वो बड़ी आंख वाली आई दृष्टि हो सकती है, वो क्रॉनिकल हो सकती है, या इस समय प्रहार मैगजीन बहुत चर्चा में। तो जो भी कुरुक्षेत्र जैसे कई प्रतियोगिता दर्पण पीडी भी आती है, और 6 मंथ की भी आती है और 1 ईयर की भी आती है। तो इनमें जो भी आप आसानी से उपलब्ध कर पाए, या जिसकी थीम, जिसके लेटर आपको अच्छी लगे, आप उस करंट अफेयर की बुक को प्रेफर करिए। और आप उस करंट अफेयर की बुक को भी टारगेट करिए कि अगर कोई आप बुक लाए, घटनासार लाए, और घटनासार में यदि हमने आपसे कहा कि उसमें 200 से 250 पेज हैं, तो आप उनको डिवाइड करिए कि डेली आपको 10 पेज तो पढ़ने ही हैं, 10 पेज पढ़ने हैं, प्लस उसका रिवीजन भी करना है। यदि आप पीसीएस प्रीलिम से क्रैक करना चाह रहे तो ये दोनों काम आपको करने ही होंगे। ये हम आपसे जबरदस्ती बोल दें या इतना बोल दें कि यदि आपने ये दोनों काम कर लिए तो आपका पीसीएस प्रीलिम से कोई रोकने वाला नहीं। क्योंकि अगर हम बात करें विगत वर्षों से, तो विगत वर्षों से कम 65 से 70 प्रश्न निश्चित ही बनते हैं। विगत वर्षों से 150 के प्रश्न पत्र में 65 से 70 प्रश्न निश्चित ही आते हैं, या हम बोल दें कि 60 से 65% प्रश्न रिपीट होते हैं। हो सकता है वो प्रश्न डिक्टो रिपीट हो जाए, या जब हम आप इस पत्रिका को इस प्रैक्टिस सेट को कर रहे होगे तो प्रश्न के बाद जो इसकी व्याख्या होती है, तो कभी कभी दोस्तों उसकी व्याख्या से प्रश्न आ जाता है, कभी कभी व्याख्या से, तो रिलेटेड भी प्रश्न आएगा और प्रश्न रिपीट भी आएगा। और इसके बाद कम से कम 30 से 35 प्रश्न करंट अफेयर के रहते हैं। और अगर हम बात करें पिछले कटाव की, तो 150 के प्रश्नों में जो कटाव जाती है पीसीएस की, वो किसी वर्ष अभी तक 100 क्रॉस नहीं हुई है। 100 प्रश्नों की कटाव क्रॉस नहीं हुई है। कभी 98, कभी 96, कभी 94, कभी 90, कभी 89, ऐसे कटाव रही है। इसके विषय में भी हम बात करेंगे, एक छोटा सा वीडियो लाएंगे कि पिछले वर्षों की कटाव किस आधार पे गई है। लेकिन हम आपको बता दें, और स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो कि पिछले कुछ 3-4 वर्षों की कटापें आपको दिख रही होंगी। तो क्या है कि जो हमने आपसे कहा कि यदि आपने 36 प्रीवियस ईयर पेपरों को कर लिया, प्लस मार्केट में जो भी मैगजीन अवेलेबल है उस करंट अफेयर की, उसमें से किसी एक को भी आपने फॉलो कर लिया, और अगर हम प्रिफर करें तो आप आई दृष्टि या घटनासार, इन दोनों में कोई एक ले लो। अगर आपको ये है कि नहीं आप ही बताएं हम बताएं, तो हम आपको बता रहे हैं दो में कोई भी ले लो, दोनों रामबाण है। घटनासार भी ले सकते हो, आई दृष्टि भी ले सकते हो। हम अपनी बात बताएं तो वर्तमान में हम घटनासार फॉलो कर रहे हैं, घटनासार फॉलो कर रहे हैं। जैसे एग्जाम के करीब
5 से 7 दिन बचेंगे तो थोड़ा सा हम IGST फॉलो कर देंगे। यदि आपके पास टाइम है तो आप दोनों फॉलो कर सकते हो। आपको पता है कि वर्तमान में हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, रेलवे में सिलेक्टेड है और अपनी पोस्टिंग बेंगलोर में है। ड्यूटी पीरियड के बाद भी या गवर्नमेंट सर्वेंट होने के बाद भी हम जब कंटिन्यू लगे हैं PCS परीक्षा में, RO परीक्षा में, लोअर PCS परीक्षा में, जूनियर असिस्टेंट जैसी स्टेट में जो आगामी परीक्षाएं हैं, इनके लिए जब हम प्रयत्नशील हैं, प्रयत्नरत हैं, तो निश्चित आप भी थोड़ा सा अपने जीवन शैली को परिवर्तित करिए। डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन, यानी आपको निरंतरता रखिए, दृढ़ संकल्प रखिए और एक विश्वास रखिए कि आप इतना पढ़ लेंगे, निश्चित ही आपका सिलेक्शन होगा। और हम रिपीट फिर कर रहे हैं कि आप बिल्कुल परेशान ना हो कि कितना पढ़ डालें PCS प्रीलिम्स के लिए। जो हमने आपको बताया कि आप पिछले वर्षों के, अब आज से पिछले वर्षों के 36-35 प्रैक्टिस सेट कर डालिए, घटनासार या IGST में कोई एक बुक फॉलो कर डालिए, तो निश्चित ही आप ये वर्क करोगे। और यदि आपने इतना कर लिया तो विश्वास इतना रखिएगा कि आपका PCS प्रीलिम्स रुकने वाला नहीं है। PCS प्रीलिम्स रुकने वाला नहीं है। अब आपके पास वो समय नहीं है कि आप सब्जेक्ट लेके चलो, कि आप पॉलिटी लो, फिर हिस्ट्री लो, फिर ज्योग्राफी लो, इतना समय नहीं है। और यदि आपको लगे आप 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे यदि आप पढ़ाई में टाइम दे पाए तो आप वो आपकी कैपेसिटी है, जितना अच्छा पढ़ लोगे उतना कॉन्फिडेंस रहेगा। लेकिन अगर आपको ये है कि जब कुछ भी ना करें तो क्या करें, तो आपको केवल मार्केट से प्रीवियस ईयर सेट उठा लेने हैं, उसको करना है। और कोई घटना, कोई करंट अफेयर की पत्रिका उठा लेनी है। इन दोनों को करना है। विश्वास मानना कि 22 दिसंबर को जब आप एग्जाम दोगे और एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट का वेट करोगे तो आपके चेहरे में एक स्माइल रहेगी कि प्रीलिम्स से तो क्वालिफाई होगा। तो आई होप, हमें विश्वास है कि आपको ये वीडियो निश्चित ही बेहतर लगेगा और यदि आपने एक काम किया तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो PCS प्रीलिम्स को लेकर ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी होगी। बाकी जो अपना RO का बैच या RO के लिए हम लोग जो प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं उसके लिए एक वीडियो अलग से लेकर आएंगे और हम लोग बात करेंगे कि कैसे RO की जो मार्च, संभवतः मार्च अंतिम सप्ताह मार्च का या अप्रैल के प्रथम वीक में परीक्षा का आयोजन हो सकता है, RO परीक्षा का। तो उसको लेकर अपनी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, अपनी रणनीति क्या रहेगी। सेकेंड बात कि हम एक छोटा सा वीडियो लाएंगे और उस वीडियो में हम टाइम मैनेजमेंट को थोड़ी सी बात करेंगे। मतलब हम अपना टाइम मैनेजमेंट आपको शेयर करेंगे। आपको अगर लगे कि हाँ ये ठीक है तो आप उसी को अपना सकते हो, या आप उसमें कुछ परिवर्तित करके अपना सकते हो, या आप अपने अनुसार भी पढ़ सकते हो। लेकिन आपको पढ़ना होगा, डिसिप्लिन रखना होगा, निरंतरता रखनी होगी। केवल ये काम 6 से 8 महीने आपको करने हैं और सफलता आपके पास होगी। स्टेट में भविष्य में या 2025 में कई परीक्षाएं होने की संभावना है। वो जूनियर असिस्टेंट को ले लें, लोअर PCS को ले लें, यदि पेड 2023 दिया गया है तो लेखपाल को ले लें। ऐसे कई परीक्षाएं हैं और हम आपसे फिर कहते हैं कि यदि अपना सिलेक्शन साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद भी हुआ, यानी UPSC क्या करता है, UPSC क्या है कि 40 साल तक आप इनके फॉर्म यानी इनकी परीक्षाएं दे सकते हो। तो आपको 40 नहीं पहुंचना, लेकिन एक पॉजिटिविटी रखनी है, सकारात्मकता रखनी है कि साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में भी सिलेक्शन होगा यदि अपना, तो अपने आगे के जो जीवन के वर्ष होंगे वो बेहतर जाएंगे।
और इस समय आप देख ही रहे हो न्यूज़ में कि एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल है कि लड़के की जो सैलरी थी वो 1.2 लाख पर मंथ थी, लेकिन जब लड़की को पता चला कि ये सरकारी नहीं है तो उसने शादी तोड़ दी। ऐसी ये यूपी के फर्रुखाबाद कन्नौज की बात है। ठीक, तो वो तो हालांकि अब क्या है क्या ही कहा जाए, लेकिन आप प्रयासरत रहिए, लगातार करते रहिए, अपने सपनों को साकार करिए। आपके सपनों को साकार करने में यूपी रेगुलर क्लासेस और हमारा जितना प्रयास हो पाएगा, जितना प्रयत्न हो पाएगा, हम लोग करेंगे। और हम आपसे जैसे कहा था पिछले वीडियो में कि पिछले हफ्ते से हमने आपको वीडियो देना प्रारंभ किया है। 5,000 आपको कंटिन्यू वीडियो दे रहे थे, लेकिन बीच में जो हम आपसे बोले कि नए शहर में आए, मैनेजमेंट करने में थोड़ा सा समस्या होती है, हम आपको प्रारंभ किए थोड़ा सा। अब नेक्स्ट वीक से आपको हम डेली और वीडियो अवेलेबल कराएंगे। अभी एक वीडियो था, अब 2 से 3 वीडियो चलेंगे, और वो मूलतः आर परीक्षा को लेकर चलेंगे। लेकिन पीसीएस परीक्षा के लिए आपको केवल एक बार फिर मार्केट में युद्ध या घटना चक्र या और भी 2 हमें पता है, बाकी मार्केट में और भी होंगी जो प्रीवियस ईयर पेपरों का सेट उपलब्ध करा रही होंगी। वो हमें नहीं पता, हमें केवल घटना चक्र और युद्ध के बारे में जानकारी है। तो जो भी मार्केट में मिले आप उनको ले लीजिएगा और अपनी तैयारी को करना प्रारंभ कर दीजिए। इसके बाद आप करंट अफेयर की कोई एक पत्रिका ले लीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आई होप आपको ये सारी जानकारी बहुत अच्छी लगी हो। जैसी भी लगी हो आप कमेंट्स पे जरूर अपनी बात बताइए, और वीडियो को यदि लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।